guys, my name is Vidhi Kalra Balana and welcome back to my YouTube channel 5 Minute Economics, where I teach economic concepts in a span of just 5 minutes. Well, today is the second video of my comparison course videos which tells you about BA versus BSc Economics. Well, the first one was CA versus CFA. If you haven't watched it out, I'll attach its link in the description below. Well, इस वीडियो के बारे में बात करें तो गाइज ये वीडियो का ये टॉपिक मुझे अक्सर आप लोगों ने पूछा है कि मैम BA करे BSc करे, क्या डिफरेंस है, कौन सा मेरे लिए बेटर है। तो इसलिए मैंने सोचा इस टॉपिक के बारे में आई शूट दिस वीडियो एंड गाइज आई हैव ऑल्सो डन BA इकोनॉमिक्स, सो आई कैन एक्चुअली गिव यू अ क्लियर रिव्यू। एंड मज़े की बात यह है कि मैंने अपने मास्टर्स में MSc इकोनॉमिक्स किया था, सो आई हैव डन द BA पार्ट, द MSc पार्ट, सो आई नो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू डिग्रीज। देयर इज़ लॉट ऑफ सिमिलैरिटी, पर फिर भी ये कोर्सेज काफ़ी अलग है और डिफरेंट कॉलेजेस में जाने चाहते हैं। तो चलो अब टाइम वेस्ट नहीं करते, इस वीडियो में चलते हैं। एंड बिफोर दैट गाइज, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इन केस यू हैवंट ऑलरेडी। एंड ऑल्सो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, क्विक बाइट्स विद विधि पे। वेल, सबसे पहले गाइज ये दो अलग डिग्रीज हैं इकोनॉमिक्स की। फर्स्ट इज बैचलर्स ऑफ आर्ट्स, आपको एक आर्ट्स की डिग्री मिलेगी, और यहाँ पर आपको एक साइंस की डिग्री मिलेगी BSc इकोनॉमिक्स में। ओके, बैचलर्स ऑफ साइंस, तो दैट इज द नेम वाइज डिफरेंट। अब ये क्या है गाइज, इट्स अ मोर थ्योरेटिकल एंड कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट। मतलब ये जो 3 साल की डिग्री है इसमें आप ज़्यादातर फोकस करते हो सोशल साइंस स्टडी पे। यहाँ पर क्या है, इट्स अ मोर मैथमेटिकल एंड एनालिटिकल डिग्री, यहाँ पर फोकस डेटा और मॉडल्स पे रहता है। सो इफ़ योर गेम इज़ पॉल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, ये सब्जेक्ट्स आपको पसंद करते हैं तो आप इन टॉपिक्स को फिर BA के थ्रू पढ़ो। और अगर आप सब्जेक्ट्स लाइक मैथ, स्टैट, डेटा की तरफ इंक्लाइंड हो, देन डेफिनेटली BSc इज़ योर गेम। ऑनेस्टली गाइज, अगर आपको मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं है या आप मैथ्स में अच्छे नहीं हो, डोंट गो फॉर BSc, बिकॉज BSc में बहुत मैथ होगी और फिर आप स्ट्रगल करोगे। सो चलो गाइज, अब सब्जेक्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। वेल, काफ़ी सिमिलर सब्जेक्ट्स भी रहते हैं BA BSc में, एकदम अलग नहीं रहता। इकोनॉमिक्स तो इकोनॉमिक्स ही है वेल, बट उनका अप्रोच कैसे होता है। वैसे हम जैसे एक मैं आपको बता रही हूँ, हम टॉपिक पढ़ते हैं, कभी कभार हम उस टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, उसका यूसेज इन रियल लाइफ, और कभी कभार हम उसको कैसे डिराइव किया गया, वो इक्वेशन आई कैसे, वो हम BSc में पढ़ते हैं। तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन BA BSc बेसिकली। आई कैन एक्चुअली टेल यू फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस दिस। अब सब्जेक्ट्स क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब ये मत कहना मैंने 11th-12th में तो ये पढ़ा है, सबने पढ़ा है ऑफकोर्स, बट ये बहुत एडवांस वर्जन रहता है इसका। ऑफकोर्स फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा बहुत सिमिलर रहेगा, बट उसके बाद तो एडवांस हो जाता है। डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स एंड पब्लिक पॉलिसी की तरफ अगर आप जाना चाहते हो, ये डेफिनेटली गुड ऑप्शन। वेल, BSc में आता है इकोनोमेट्रिक्स, काफ़ी टफ सब्जेक्ट है, मुझे काफ़ी लोगों ने कहा है कि इसकी भी वीडियोस बनाना। ऑफकोर्स आई विल सून गाइज। एंड स्टैट्स और डेटा एनालिटिक्स, इफ दैट इज़ योर गेम, वेल डेफिनेटली इकोनोमेट्रिक्स इफ यू लाइक, वेरी नाइस सब्जेक्ट, BSc को करो। स्किल बिल्डिंग, अब इसमें अगर आप ये 3 साल की डिग्री करो या 4 साल की डिग्री करो तो इसमें आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, राइटिंग, ये सब अच्छा आता है, क्योंकि बड़े बड़े आंसर्स लिखने होते हैं क्वेश्चंस के। पॉलिसी एनालिसिस, अगर आप UPSC में जाना चाहते हो भाई, वहाँ पर तो बड़े आंसर्स चलते हैं, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा है। लॉ की तरफ, पब्लिक पॉलिसी, कुछ वैसे टाइप के काम में जाना चाहते हो तो आप BA करो डेफिनेटली। पर अगर आपका इंटरेस्ट डिफरेंट है, क्वांटिटेटिव साइड है, डेटा एनालिटिक्स यानी कि सॉफ्टवेयर, हमने जब मैं MSc में थी काफ़ी हमने सॉफ्टवेयर के बारे में किया था और रिसर्च की तरफ हम काफ़ी गए थे। दैट्स वाई फाइनेंस एंड रिसर्च, अगर आप उस साइड जाना चाहते हो तो BSc करो, क्योंकि ये रिसर्च पेपर्स लिखने में भी काम आता है, ये मॉडलिंग जो हम करते हैं जो हम BSc में पढ़ेंगे। नेक्स्ट गाइज, कमिंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैथ रिक्वायरमेंट। वेल, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैथ पसंद नहीं है। एक्चुअली 2 टाइप के ही लोग होते हैं, एक जिनको मैथ से प्यार है, जैसे वही पढ़ते हैं, और एक जो मैथ से भागते हैं। वेल, मैं शायद बीच में थी। आई डेंट हेट मैथ बट आई डेंट लव मैथ टू। सो अगर आपको मैथ से भागना है तो फिर BA करो, बिकॉज यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है कि 12th में होनी चाहिए कि नहीं। बट ऑफकोर्स ये है कि मुझे आज भी याद है फर्स्ट सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट मैथ का भी था मेरे, तो ऐसा नहीं है आप बिल्कुल मैथ्स को छोड़ दोगे अगर आप BA भी करोगे तो। BSc में वेल डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द टाइम्स 12th में मैंडेटरी होती है, और अगर आपके पास नहीं हो और फिर भी वो अलाउ कर रहे हैं, पर आपको आगे जाके प्रॉब्लम होगी क्योंकि काफ़ी मैथ्स रहती है 11th-12th वाली। ओके, सो नाउ कमिंग टू करियर स्कोप। अब आपके माइंड में जो भी चीज़ हो, लाइक व्हाट आई एम प्लानिंग आफ्टर 3 years, एंड नाउ इज एवरीवन इज वेरी मच इतना इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एवरीवन, ChatGPT कीप्स अस ऑल अपडेटेड। सो व्हाट इज योर चॉइस इन फ्यूचर। अगर आपके करियर पाथ्स इस चीज़ों से लिंक होते हैं, देन BA इज योर कॉलेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप UPSC का सोच रहे हो तो BA बिल्कुल आग बन के करो।
RBI ग्रेड बी के एग्जाम्स देना चाहते हो तो फिर आप अगेन BA करो। लॉ BA LLB बोलते हैं जैसे, वो कोर्स काफ़ी फेमस है, तो आप फिर ऑफ कोर्स BA करो। जर्नलिज्म है, MBA है, या टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो आगे जाके UGC नेट या BEd या कुछ करना चाहते हो तो फिर आप BA करो, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन साइड भी। पर इफ़ योर इंटरेस्ट विच नाउ डेज ऑफ कोर्स डेटा इज़ द गेम एंड पीपल नो हाउ टू प्ले विद डेटा, वो चीज़ आपको पसंद है डेटा एनालिटिक्स, तो BSc करो। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है, BSc करो। कंसल्टिंग, रिसर्च, फिनटेक, मशीन लर्निंग, ऑल दिस इज योर कॉलिंग, देन BSc करो। सी जॉब्स दोनों से अच्छी मिलेगी, बट व्हाट योर स्ट्रेंथ इज will decide what is actually better for you. Well, moving ahead to studying abroad. So if guys your inclination is towards research and quantitative programs, then BSc को preference मिलती है abroad में। और अगर आप interdisciplinary field में जाना चाहते हो जैसे developmental studies, global affairs या public policies, then BA is often preferred. Lastly guys, let me conclude by saying that choose BA if you love theory, writing discussions, and if you are preparing for UPSC or going into public policy. Whereas choose BSc if you love numbers, problem solving, and want to go into finance, analytics, data driven roles. So this is all about my video guys. Well, I hope इस वीडियो की वजह से आप काफ़ी हद तक तो क्लियर हो गया अब आपको BA करना है कि BSc. Well, drop in the comments below, are you team BA or team BSc, and share it with those friends जो अभी भी confused है कि BA Economics करें या BSc. Well, thank you so much guys for watching this video, and I'll see you in the next video pretty soon.